तो अब लगातार राजस्थान में दिग्गजों के दौरे होने वाले और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। 19 नवंबर को जयपुर में राहुल गांधी पहुंचेंगे। गोविंद देव जी मंदिर से रोड शो की शुरुआत की जाएगी। परकोटे की विधानसभाओं से ये रोड शो गुजरेगा। 532 सर्किल पर राहुल गांधी का रोड शो खत्म होगा। जयपुर के सभी कांग्रेस प्रत्याशी इस रोड शो में राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के लिए जीत की अपील की जाएगी। रात 8 बजे राहुल गांधी युवाओं से संवाद भी करेंगे। तो अब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं राजस्थान, चूंकि अब चुनाव नजदीक है। 19 नवंबर को जयपुर का दौरा राहुल गांधी का तय किया गया है, जहां पर रोड शो का भी आयोजन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेसियों की ओर से अभी से कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है वो भी इस रोड शो में शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट भी इस रोड शो में मौजूद रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मंदिर से इस रोड शो की शुरुआत की जाएगी और उसके बाद अलग अलग जगहों से होते हुए ये रोड शो गुजरेगी, जहां पर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी। तो वही कांग्रेस ने आज बागियों को अंतिम चेतावनी दे दी, यानी कि अल्टीमेटम। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मैदान में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ डटे हुए हैं। बागियों को 2 दिन में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में रिटायर होने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। रिटायर नहीं होने की सूरत में पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। पार्टी ने उन पार्टी पदाधिकारियों को भी चेतावनी दी है जो बागियों का प्रचार कर रहे हैं। रंधावा ने बागियों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर लोग अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दें। सुनिए क्या कुछ कहा है। हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, उन्होंने आज चेतावनी पत्र जारी किया। 2 तरह के लोग हैं, जिनमें एक तो जो पार्टी के ही पदाधिकारी रहे या पार्टी के सदस्य हैं, बागी होकर के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चेतावनी दी है कि 2 दिवस के अंदर वो चुनाव से रिटायर होकर के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुट जाएं और पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनको जिताने में अपनी भूमिका निभाएं। इसी प्रकार जो हमारे पदाधिकारी या वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं या पूर्व जनप्रतिनिधि रहे जो हैं पार्टी के, लेकिन अधिकृत प्रत्याशी के साथ अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं जुटे हैं, उनको चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए चेतावनी पत्र जारी किया है। अन्यथा 2 दिन बाद जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी द्वारा की जाएगी। उधर बागी प्रत्याशी चुनाव से रिटायर होने की घोषणा करें, प्रदेश प्रभारी रंधावा ने जो अल्टीमेटम दिया है पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करे, इसे लेकर उन्होंने अपनी बात कही है। और अगली खबर का रुख करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा सांसद हैं, उनसे जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। दिवाली को लेकर रामा श्यामा करते हुए सांसद किरोड़ी लाल मीणा को देखा गया। विधायकी का टिकट भी थमाया गया है बीजेपी की ओर से और अब दीपावली का मौका है, चुनाव प्रचार प्रसार को तेज किया जा रहा है। लगातार जो प्रत्याशी हैं वो रामा श्यामा करने लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राज्यसभा सांसद और सवाई माधोपुर भाजपा विधानसभा प्रत्याशी हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बाजारों में व्यापारियों से रामा श्यामा करने पहुंचे। हर व्यापारियों से उन्होंने संवाद भी की, सीधे रूबरू हुए, जहां पर व्यापारियों को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दिवाली के अवसर पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का व्यापारियों ने फूल और माला पहनाकर साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने व्यापारियों से बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। दंडवीर बालाजी से लेकर समूचे बाजार में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समर्थकों के साथ एक एक दुकानदार के दर पर पहुंचे। समूचे व्यापारियों ने, सर्व समाज के लोगों ने दंडवीर बालाजी के स्थान से लेकर ये जनसंपर्क यात्रा चालू की है, जो पूरे बाजार में घूमेगा। जी, मैं 89 से यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, बल्कि मानिए 85 से जी। और ये अनोखा दृश्य पहली बार मेरे को देखने को मिला है।
तो वहीं विधानसभा के चुनावी माहौल में दीपोत्सव के साथ साथ प्रत्याशी अपने प्रचार और जनसंपर्क को भी तेज करने में जुटे हैं। दीपावली पर रामा श्यामा के अभिवादन के साथ साथ प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। आज जयपुर के अक्षरधाम मंदिर में अन्नकूट महोत्सव में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यहां भगवान के दर्शन भी किए तो कई लोगों से मुलाकात भी की। चुनाव और दीपोत्सव दिवाली पर प्रत्याशी जो है वो अपने दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं कई मंदिरों में, और साथ ही साथ में एक लोगों से रामा श्यामा का दौर भी चल रहा है। इस बहाने प्रचार भी हो रहा है। मेरे साथ में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। किस तरह से चुनाव प्रचार और साथ में दिवाली की राम राम दोनों साथ चल रहा है? त्योहारों का समय है, हर एक त्यौहार है, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे अन्नकूट का त्यौहार हो, चाहे चुनाव का त्यौहार जो 5 साल में एक बार आता है। सब लोगों से मिलना जुलना होता है, रौनक रहती है और रंग दिखते हैं चारों तरफ। आनंद ही आनंद है, मज़े ही मज़े हैं। भारत आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जय है। लेकिन जिस तरह से चुनावी दौरे अभी चल रहे हैं और कई बड़े नेताओं के आने का सिलसिला है, तो अब लग रहा है कि दिवाली के बाद में चुनाव प्रचार जो है वो अपने परवान पर जाने वाला है। और किस तरह से इस प्रचार को आप आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके उसकी कोशिश है? ये चुनाव के अंदर ये तो होता ही है कि अपनी बात को रखने के लिए जनता तक पहुंचाने के लिए अलग अलग लीडर्स आते हैं। तो राजस्थान के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स आएंगे यहाँ पर। हमारा भी चुनाव प्रचार चल रहा है, हर गांव ढाणी हर वार्ड में जा रहे हैं और लोगों का उत्साह दिख रहा है, लोगों का प्रेम प्रधानमंत्री मोदी जी के, उनका स्नेह प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, उनका आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है। सीएम अशोक गहलोत काफ़ी ताकत के साथ जुटे हुए हैं, कांग्रेस भी अब काफ़ी जोर लगा रही है, मुकाबला काफ़ी रोचक हो चला है, बराबर की टक्कर मान रहे हैं? कहते ही नहीं, किसने कह दिया बराबर की टक्कर है और कहाँ से हो गई बराबर की टक्कर? नर्वस हो रखे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बट ये तो होना ही था। हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं? हम तो आपने ये प्रश्न पूछा नहीं तो हम तो बात ही नहीं कर रहे। कांग्रेस साफ हो चुकी है हर तरफ से। हमारे यहाँ झोटवाड़ा के अंदर तो कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस का कोई बचा ही नहीं है, सब आ गए हैं। लोग कहाँ जुड़ते हैं? जहाँ अच्छाई होती है वहाँ लोग जुड़ते हैं अपने आप। तो अभी सर जहाँ तक चुनाव की बात करते हैं, किन किन मुद्दों पर जो है आप फोकस कर रहे हैं? खासतौर पर बीजेपी पूरे प्रदेश की मैं आपसे बात कर लेना चाहता हूँ क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो कौन सा ऐसे प्रमुख मुद्दे रहेंगे? अपराध को आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया, उसके साथ में गारंटियाँ और जितनी भी जो चीज़ें सामने से आ रही हैं, गारंटियाँ हैं, ये कौन इंतजार कर रहे हैं? मजाक है, तो अभी मजाक हो रहा है। और फिलहाल